हेलो दोस्तों, आज हम फिर से जुड़ चुके हैं आपके साथ नए से वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं सीडीपी का लेक्चर नंबर 3 इजी कॉन्सेप्ट और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। आज भी हम सीडीपी का 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं विथ ये वीडियो जो होने वाला है बेस्ट प्रैक्टिस वीडियो हो जाएगा। ये ला के लेक्चर नंबर 3 हो गया है सीडीपी का। तो इससे पहले जो 2 वीडियो है, अगर नहीं देखें तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और ईवीएस का भी एक वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा, वो भी स्वास्थ्य बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? अभिप्रेरणा की दृष्टि से वह विद्यार्थी सबसे सफल होता है। ऑप्शन ए बाहरी पुरस्कार पर निर्भर रहता है। ऑप्शन बी आत्म प्रेरणा से सीखता है। ऑप्शन सी दंड के भय से पढ़ता है। ऑप्शन डी प्रतियोगिता से प्रभावित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या कहता है क्वेश्चन? अभिप्रेरणा की दृष्टि से वह विद्यार्थी सबसे सफल होता है। कौन विद्यार्थी अभिप्रेरणा की दृष्टि से सबसे सफल होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्म प्रेरणा से सीखता है। जो व्यक्ति आत्म अभिप्रेरणा से सीखता है वह सबसे अधिक सफल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि शिक्षक विद्यार्थी की सफलता की प्रशंसा करता है और असफलता पर सहानुभूति दिखाता है तो यह किस प्रकार की अभिप्रेरणा को बल देता है? ऑप्शन ए सकारात्मक अभिप्रेरणा। ऑप्शन बी नकारात्मक अभिप्रेरणा। ऑप्शन सी प्रतिस्पर्धात्मक अभिप्रेरणा। ऑप्शन डी दंडात्मक अभिप्रेरणा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सकारात्मक अभिप्रेरणा। सकारात्मक अभिप्रेरणा की अगर कोई शिक्षक किसी विद्यार्थी को सफलता और असफलता पर सहानुभूति दिखाता है, सफलता पर प्रशंसा करता है और असफलता पर सहानुभूति दिखाता है तो किस प्रकार की अभिप्रेरणा को बल देगा? सकारात्मक अभिप्रेरणा का। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। गार्डनर के अनुसार दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की क्षमता किस बुद्धि का उदाहरण है? ऑप्शन ए अंत व्यक्तित्व बुद्धि। ऑप्शन बी पारस्परिक यानी अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। ऑप्शन सी स्थानिक बुद्धि। ऑप्शन डी भाषाई बुद्धि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारस्परिक अंतर बुद्धि व्यक्तित्व बुद्धि। यही आंसर क्या होगा कि पारस्परिक बुद्धि क्या होता है? पारस्परिक बुद्धि दूसरों को समझने और सहयोग करने की क्षमता को बताता है। और पारस्परिक बुद्धि में सहानुभूति, संवाद और टीम वर्क से जुड़ी होती है। इसलिए गार्डनर के अनुसार गार्डनर जो थ्योरी दिया थे दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की क्षमता, वो पारस्परिक अंतर व्यक्तित्व का बुद्धि की क्षमता को दिया था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कक्षा में विद्यार्थी की अलग अलग क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षक का व्यवहार क्या होना चाहिए? कक्षा में सभी विद्यार्थियों को देखते हुए, अलग अलग विद्यार्थियों को देखते हुए ध्यान में रखते शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए सभी के समान अपेक्षा रखना। ऑप्शन बी भिन्नता के अनुसार शिक्षण पद्धति अपनाना। ऑप्शन सी केवल तेज विद्यार्थियों पर ध्यान देना। ऑप्शन डी कमज़ोर विद्यार्थियों को अनदेखा करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों? भिन्नता के अनुसार शिक्षण पद्धति को अपनाना। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को सीखने की गति अलग अलग होती है, इसलिए शिक्षक को उसके स्तर और रुचि के अनुसार शिक्षण करवाना चाहिए, और जिसे समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत कहते हैं। और क्या हो जाएगा इसमें? भिन्नता के अनुसार शिक्षण पद्धति में क्या सब होता है? इससे सभी विद्यार्थियों को सफलता को अवसर मिलता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि विद्यार्थी किसी कार्य को केवल अंक या इनाम पाने के लिए करता है तो यह किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? क्या कहता है? अगर कोई विद्यार्थी केवल अंक पाने या इनाम पाने के लिए करता है तो किस अभिप्रेरणा का उदाहरण है? ऑप्शन है आंतरिक अभिप्रेरणा। ऑप्शन बी बाह्य अभिप्रेरणा। ऑप्शन सी आत्म प्रेरित। ऑप्शन डी सहकारी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बाह्य अभिप्रेरणा। ऑप्शन नंबर बी, बाह्य अभिप्रेरणा की होगा, क्योंकि बाह्य अभिप्रेरणा में ही बाहरी कारकों से आती है और इसमें पुरस्कार, अंक या मान्य प्रमुख होते हैं। इसलिए अल्पकालिक अधिगम को प्रेरित करने के लिए आंतरिक प्रेरणा की तुलना में कम स्थायी होता है। इसलिए बाहरी जो अंक पाना और इनाम पाने की जो इच्छा है वो बाहरी द्वारा आता है, लोग के द्वारा आता है, आसपास में जो देखते हैं उसके द्वारा होती है। इसलिए यह बाह्य अभिप्रेरणा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
वह प्रक्रिया जिससे कोई व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता है, उन्हें व्यवहार में बदलता है, क्या कहलाती है? क्या कहता है क्वेश्चन? वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें कोई व्यक्ति अपने अनुभव से सीखता है और व्यवहार में बदलता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अधिगम, ऑप्शन बी अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी अनुकरण, ऑप्शन डी परिपक्वता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अधिगम। अधिगम ही क्यों होगा? क्योंकि अधिगम किसे कहते हैं? अधिगम वह प्रक्रिया है जिसमें अनुभव से होने वाले अस्थायी परिवर्तन को अनुभव कहते हैं और इसमें अभ्यास और प्रतिक्रिया पर अस्थायी आधारित होता है। अधिगम व्यवहार में सुधार लाता है और जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अधिगम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे में विचार तार्किक बनने लगते हैं किस अवस्था में? क्या कहता है? पियाजे ने कितने सिद्धांत दिए थे? 4 सिद्धांत दिए थे। उसमें से कह रहा है कि बच्चे के विचार तार्किक बनने लगते हैं, वह कौन सी अवस्था है? ऑप्शन ए संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ही क्यों होगा? यह अवस्था कितने वर्ष की बाद होती है? यह अवस्था 7 से 11 वर्ष की आयु में होती है और इस अवस्था में बच्चे तार्किक और व्यवस्थित रूप से सोचने लगते हैं और वे वस्तु और घटनाओं के बीच संबंध स्थापित करने लगते हैं। तो इस क्वेश्चन के अनुसार बच्चे के विचार तार्किक बनने लगते हैं किस अवस्था में? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 2 नंबर प्रश्न की शुरुआत करते हैं। क्या कहता है? विगोत्स्की के निकट विकास क्षेत्र ZPD का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए बच्चा केवल अकेले जितना सीख सकता है, ऑप्शन बी बच्चा सहायता से जितना सीख सकता है, ऑप्शन सी बच्चा बिना रुचि के सीखता है, ऑप्शन सी बच्चा अनुभव से दूर रहता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चा सहायता से जितना सीख सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सीखने की तैयारी किस पर निर्भर करती है? क्या कहता है क्वेश्चन? सीखने की तैयारी किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन है शारीरिक और मानसिक परिपक्वता पर, ऑप्शन बी केवल आयु पर, ऑप्शन सी केवल अनुशासन पर, ऑप्शन डी शिक्षण सामग्री पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शारीरिक और मानसिक परिपक्वता पर। ऑप्शन ए सही क्यों होगा? क्योंकि क्वेश्चन क्या कहता है? सीखने की तैयारी किस पर निर्भर करती है? सीखने के लिए क्या क्या आवश्यक है? सीखने के लिए तैयारी तभी संभव है जब मानसिक और शारीरिक विकास हो। इसलिए अधिगम को तैयारी करने के लिए अभिगम तभी संभव होगा जब उसका मानसिक और शारीरिक विकास होगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षण एक द्विमार्गीय प्रक्रिया है, इसका तात्पर्य है कि? क्या कहता है क्वेश्चन? शिक्षण एक द्विमार्गीय प्रक्रिया है, इसका तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए केवल शिक्षक सक्रिय होता है, ऑप्शन बी शिक्षक और विद्यार्थी दोनों सक्रिय होते हैं, ऑप्शन सी विद्यार्थी केवल सुनते हैं, ऑप्शन डी शिक्षक निर्देश देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिक्षक और विद्यार्थी दोनों सक्रिय रहते हैं। शिक्षक और विद्यार्थी दोनों सक्रिय रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? क्या कहता है क्वेश्चन? सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अनुकृति, ऑप्शन बी अनुकरण, ऑप्शन सी अभ्यासी चिंतन, ऑप्शन डी उच्चतर या विभिन्न चिंतन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उच्चतर या विभिन्न चिंतन। उच्चतर और विभिन्न चिंतन क्यों हुआ? क्योंकि सृजनात्मकता नए विचार उत्पन्न करने की क्षमता होती है और यह परंपरागत सोच से भिन्न दृष्टिकोण अपनाती है। तो इसलिए यह समस्या समाधान में नवीन उपाय प्रस्तुत करती है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित होगा? उच्चतर से। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज की कठिन परीक्षा में असफल होने के बाद निराश न होकर पुनः प्रयास करता है, वह किस प्रकार की अभिप्रेरणा को प्रदर्शित करता है? क्या कहता है क्वेश्चन? एक विद्यार्थी है जो कोई परीक्षा देता है मगर उस परीक्षा को पास नहीं करता है, मगर वो हार नहीं मानता है, फिर से वह प्रयास करता है, तो वह किस प्रकार की अभिप्रेरणा को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए बाह्य अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी आंतरिक अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी सामाजिक अभिप्रेरणा, ऑप्शन डी यांत्रिक अभिप्रेरणा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा क्यों होगा? आंतरिक अभिप्रेरणा किसे कहते हैं? आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा स्वयं की इच्छा से उत्पन्न होती है और आत्मसंतुष्टि व उद्देश्य से प्रेरित होती है। और क्या होता है आंतरिक अभिप्रेरणा में? आंतरिक अभिप्रेरणा बाहरी पुरस्कार की आवश्यकता नहीं होती है, यह अंदर की प्रेरणा होती है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्यवहार का कर्म पक्ष किससे आता है? क्या कहता है क्वेश्चन? व्यवहार का कर्म पक्ष किससे आता है? ऑप्शन है शारीरिक या गतिशील क्षेत्र से, ऑप्शन बी बौद्धिक क्षेत्र से, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक क्षेत्र से, ऑप्शन डी भावनात्मक क्षेत्र से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक या गतिशील क्षेत्र से। शारीरिक या गतिशील क्षेत्र से, यही आंसर क्या होगा? क्योंकि गतिशील क्षेत्र कार्यों के निष्पादन से संबंधित होता है और कौशल, गति, समन्वय और प्रतिक्रिया सम्मिलित होती है। इसलिए सीखने को व्यवहार में परिणत करने के लिए शारीरिक या गति क्षेत्र उपयोग होता है व्यवहार का कर्म के पक्ष के लिए। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। विद्यालय में कला, नृत्य और संगीत प्रस्तुत किस उद्देश्य से कराई जाती है? क्या कहता है क्वेश्चन? विद्यालय में कला, नृत्य और संगीत प्रस्तुत किस उद्देश्य से कराए जाते हैं? ऑप्शन है विद्यालयों की सृजनात्मकता और भावनाओं को अभिव्यक्त करने के हेतु, ऑप्शन बी केवल मनोरंजन के लिए, ऑप्शन सी परीक्षा के परिणाम बढ़ाने हेतु, ऑप्शन डी अनुशासन लागू करने हेतु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों की सृजनात्मकता व भावनाओं को अभिव्यक्त करने हेतु। यही आंसर क्यों होगा? क्योंकि कला शिक्षण आत्म अभिव्यक्ति का माध्यम होता है और भावनात्मकता संतुलन और आत्मविश्वास को बढ़ाता है और संदर्भ बोध और सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करता है। और ये सब मिलकर क्या करता है? यह सब मिलकर शिक्षा जीवन से जुड़ी हुई है जो विद्यालय को एक कुशल बनाता है, इसलिए ये सब चीज़ आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षिका छात्रों को समूह चर्चा, सामूहिक कार्य और सहयोगी गतिविधियों में शामिल करती है, यह किस प्रकार की अधिगम है? क्या कहता है क्वेश्चन? शिक्षिका छात्रों को समूह चर्चा, सामूहिक कार्य और सहयोगी गतिविधियों में शामिल करता है, यह किस प्रकार का अधिगम है? ऑप्शन है सामाजिक अधिगम, ऑप्शन बी व्यवहारवादी अधिगम, ऑप्शन सी एकांकी अधिगम, ऑप्शन डी मौखिक अधिगम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक अधिगम। सामाजिक अधिगम क्यों होगा? सामाजिक अधिगम में क्या कैसा होता है? सामाजिक अधिगम सहभागिता पर आधारित होता है और इसमें विद्यार्थी आपसी संवाद से सीखता है और सहयोग, सहानुभूति की जिम्मेदारी भी इसमें सीखता है। सामाजिक अधिगम किसने दिया था? सामाजिक अधिगम विगोत्स्की के सामाजिक सिद्धांत के से जुड़ा हुआ है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यदि शिक्षक विद्यार्थियों को त्रुटियों से सीखने का अवसर देता है तो वह क्या कहलाता है? अगर शिक्षक विद्यार्थी की त्रुटियों से सीखने का अवसर देता है तो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए आत्म मूल्यांकन को प्रोत्साहित कर रहा है, ऑप्शन बी अनुशासन कम कर रहा है, ऑप्शन बी सी समय व्यर्थ कर रहा है, ऑप्शन डी अधिगम घटा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्म मूल्यांकन को प्रोत्साहित कर रहा है। अगर कोई शिक्षक विद्यार्थियों की त्रुटियों को सीखने का अवसर दे रहा है त्रुटियों से, तो आत्म मूल्यांकन को प्रोत्साहित कर रहा है, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी अपनी त्रुटि से अगर खुद सीखता है तो उसको वह सीखने की प्रक्रिया में आत्मचिंतन के द्वारा वह अपने से सोच पाता है क्या हम गलती किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सामान्य व विशेष ज़रूरत वाले बच्चों को अलग अलग रखना, बी सभी बच्चों को समान शिक्षण अवसर देना, सी केवल प्रभावशाली बच्चों को आगे बढ़ाना, ऑप्शन डी शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को प्राथमिकता देना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी बच्चों को समान शिक्षण का अवसर देना। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? समावेशी शिक्षा समानता और स्वीकृति पर आधारित होता है और इसका उद्देश्य होता है हर बच्चे को मुख्य धारा से जोड़ना और विविधता को शक्तिमान बनाना और सामाजिक न्याय और समान अधिकार सुनिश्चित करना। इसलिए समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को समान अवसर और शिक्षण देने का प्रावधान रहता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षण में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है समय व्यतीत करना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों की सोच को सक्रिय करना, ऑप्शन सी अनुशासन बनाए रखना, ऑप्शन डी नोट्स याद करवाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
विद्यार्थियों की सोच को सक्रिय करना। क्यों? क्योंकि शिक्षण को प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य होगा विद्यार्थियों की सोच को सक्रिय करना, क्योंकि प्रश्न उत्तर विधि संवादात्मक अधिगम को बढ़ाती है और चिंतन और विश्लेषण क्षमता विकसित करती है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 पर बढ़ते हैं। जब कोई विद्यार्थी नई जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब कोई विद्यार्थी नई ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ता है तो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अधिग्रहण, ऑप्शन बी आत्मसातकरण, ऑप्शन सी स्मृति, ऑप्शन डी अनुकरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आत्मसातकरण। आत्मसातकरण क्यों? कि आत्मसातकरण किसे कहता है? आत्मसात करने का अर्थ है कि इसमें बच्चा नई जानकारी को अपने मौजूदा ढांचे में जोड़ता है। यह किसने कहा था? यह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास ने में कहा था, जीन पियाजे ने। और क्या यह कहा था कि यह ज्ञान संगठन को बढ़ाता है और समझ और अनुप्रयोग दोनों गहरे होते हैं इससे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 को चलते हैं। यदि शिक्षक विद्यार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में सम्मिलित होने हेतु प्रेरित करता है तो इससे क्या विकसित होता है? क्या कहता है क्वेश्चन? यदि शिक्षक विद्यार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में सम्मिलित होने हेतु प्रेरित करता है तो इससे क्या विकसित होता है? ऑप्शन ए अनुशासन, ऑप्शन बी सहभागिता और सामाजिकता, ऑप्शन बी सी भय और प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन डी केवल ज्ञान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सहभागिता और सामाजिकता। क्यों? क्योंकि समूह गतिविधियों सहयोग और सहानुभूति सिखाते हैं, इसलिए संचार और टीम वर्क को प्रोत्साहित करती है और विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और नेतृत्व विकसित करने हेतु सहभागिता और सामाजिकता को बढ़ाने हेतु। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? क्या कहता है? तेज विद्यार्थियों के लिए सबसे उत्तम विधि कौन से है पढ़ाने का? ऑप्शन ए रटने की विधि, ऑप्शन बी परियोजना आधारित शिक्षण, ऑप्शन सी अनुशासनात्मक शिक्षण, ऑप्शन डी दोहराव आधारित शिक्षण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परियोजना आधारित शिक्षण। परियोजना आधारित शिक्षण ही क्यों होगा? क्योंकि परियोजना विधि सृजनात्मकता और खोजपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करता है और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों गहराई से सोचने में रुचि रखते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बच्चों में सामाजिक कौशल के विकास करने हेतु प्रभावशाली माध्यम क्या है? क्या कहता है क्वेश्चन? बच्चों में सामाजिक कौशल को विकास करने के लिए सबसे उत्तम सबसे प्रभावी माध्यम कौन सा होगा? ऑप्शन ए कठोर अनुशासन, ऑप्शन बी सहकारी अधिगम, ऑप्शन सी प्रतियोगिता, ऑप्शन डी आत्म परीक्षण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सहकारी अधिगम। क्यों? क्योंकि सहकारी अधिगम में बच्चे समूह में एक दूसरे से सीखते हैं और यह संवाद सहयोग और नेतृत्व सिखाता है और इससे पारस्परिक समझ और सामाजिक व्यवहार विकसित होता है, इसलिए सामाजिक कौशल को बढ़ाने के लिए सहकारी अधिगम अति आवश्यक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 शिक्षक को विद्यार्थियों के दृष्टिकोण का अध्ययन क्यों करना चाहिए? क्या कहता है क्वेश्चन? शिक्षक को विद्यार्थी के दृष्टिकोण यानी नज़र उसका सोच का अध्ययन क्यों करना चाहिए? ऑप्शन ए अनुशासन बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी उचित शिक्षण रणनीति अपनाने के लिए, ऑप्शन सी केवल परिणाम जानने के लिए, ऑप्शन डी दंड देने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उचित शिक्षण रणनीति अपनाने के लिए, क्योंकि अगर कोई शिक्षक टीचर विद्यार्थी के दृष्टिकोण से सोचता है तो उसको समझ में आता है कि बच्चा क्या नहीं समझ रहा है, कहाँ समझ रहा है, समझने में दिक्कत हो रहा है और कैसे उसको समझाया जाए, इसलिए वो उचित शिक्षण रणनीति अपनाने के लिए आवश्यक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 किस स्थिति में विद्यार्थियों का आत्मविश्वास घटता है? क्या कहता है क्वेश्चन? किस स्थिति में विद्यार्थियों का आत्मविश्वास घटता है? ऑप्शन है जब शिक्षक सहानुभूतिपूर्ण हो, ऑप्शन बी जब शिक्षक अत्यधिक आलोचनात्मक हो, ऑप्शन सी जब शिक्षक सहभागिता बढ़ाए, ऑप्शन डी जब शिक्षक प्रोत्साहन दे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जब शिक्षक अत्यधिक आलोचनात्मक हो, अर्थात आलोचना भय और
असुरक्षा पैदा करती है। इसलिए विद्यार्थी अपनी क्षमता पर संदेह करने लगते हैं और सृजनात्मकता और सहभागिता को दबाती है। इसलिए सही इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। शरीर के विकास का आधार क्या है? क्या कहता है क्वेश्चन, शरीर के विकास का आधार क्या है? ऑप्शन ए जैविक परिपक्वता, ऑप्शन बी अनुशासन, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी प्रतियोगिता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जैविक परिपक्वता। क्यों? क्योंकि शारीरिक विकास जन्मजात प्रक्रिया और आयु और पोषण से प्रभावित होती है और परिपक्वता शरीर की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है। इसलिए जैविक परिपक्वता अति आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। श्रवण दोष से ग्रस्त बच्चे को सीखने में किस प्रकार की कठिनाई होती है? क्या कहता है क्वेश्चन, श्रवण दोष यानी जो बच्चा सुन नहीं सकता है तो उसको सीखने के लिए किस प्रकार की कठिनाई होती है? ऑप्शन ए उच्चारण और सूचना ग्रहण में, ऑप्शन बी गणना में, ऑप्शन सी लिखने में, ऑप्शन डी स्मृति में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उच्चारण और सूचना ग्रहण करने में। क्यों? क्योंकि श्रवण दोष ध्वनि पहचानने की क्षमता को प्रभावित करता है और इसमें भाषण और उच्चारण कठिन हो जाता है। इसलिए दृश्य माध्यम से अधिगम अधिक प्रभावी होगा। इसलिए शिक्षक को संकेत भाषा व चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर क्वेश्चन, डिस्ग्राफिया किस कठिनाई से संबंधित है? क्या कहता है? डिस्ग्राफिया किस कठिनाई से संबंधित है? ऑप्शन ए पढ़ने से, ऑप्शन बी लिखने से, ऑप्शन सी बोलने से, ऑप्शन डी सुनने से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिखने से। क्यों? क्योंकि डिस्ग्राफिया क्या है? डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी कठिनाई के बारे में बताता है जिसमें बच्चे को अक्षरों का आकार, वर्तनी और संरचना लिखने में दिक्कत होती है। इसमें वह सहायता करता है। इसका समाधान के लिए विशेष परीक्षण के संबंध में बुद्धि सामान्य होती है और प्रलेखन संबंध में कमज़ोर रहता है। इसलिए डिस्ग्राफिया का उपयोग किया जाता है। जो व्यक्ति को लिखने में समस्या होती है उसको डिस्ग्राफिया के माध्यम से पढ़ाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं का विकास कब करते हैं? क्या कहता है क्वेश्चन, प्रतिभाशाली व्यक्ति यानी तेज विद्यार्थी अपनी क्षमता का विकास कब करते हैं? ऑप्शन ए जब उन्हें चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाते हैं, ऑप्शन बी जब कार्य बहुत सरल हो, ऑप्शन सी जब उन्हें अलग रखा जाए, ऑप्शन डी जब दंड दिया जाए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जब उन्हें चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाए। क्यों? अगर कोई तेज विद्यार्थी है उसको अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए क्या करेंगे? जब उसको हम कोई कठिन प्रश्न देंगे तो वो अपनी पूरी चुनौती कार्य को अपनाएंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, एक अच्छा पुरस्कार प्रोत्साहन किसे बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए आत्मविश्वास, ऑप्शन बी भय, ऑप्शन सी असमानता, ऑप्शन डी तनाव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आत्मविश्वास। क्यों? क्योंकि उचित पुरस्कार प्रयास और समर्पण को मान्यता देता है और इसमें सकारात्मक ऊर्जा को और प्रेरणा बढ़ाती है। इसलिए सही आंसर हो जाएगा आत्मविश्वास। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ब्रूनर के अनुसार अधिगम को अस्थायी बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या कहता है क्वेश्चन, ब्रूनर के अनुसार, उन्होंने सिद्धांत दिए थे उसके अनुसार अधिगम को अस्थायी बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए ज्ञान को व्यवहार से जोड़ना चाहिए, और ऑप्शन बी केवल रटवाना चाहिए, ऑप्शन सी कठिनाई विषयों से बचवाना चाहिए, ऑप्शन डी अभ्यास घटाना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ज्ञान को व्यवहार से जोड़ना चाहिए। ब्रूनर ने क्या सिद्धांत दिया था? ब्रूनर ने खोज आधारित अधिगम पर बल दिया था और उसने कहा कि सीखना तभी अस्थायी होता है जब वह जीवन अनुभव से जुड़ा हो और उस संज्ञानात्मक सक्रिय को बढ़ाता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज का क्वेश्चन ख़त्म हो गया। इसमें क्षमा कीजिएगा, हम 2 दिनों से वीडियो नहीं डाल पाए क्योंकि हम कुछ कारणवश हम दूसरे जगह आ गए थे और इस 2 दिन के लिए हम वीडियो शूट नहीं कर पाए थे। इसलिए हम 2 दिन वीडियो पोस्ट नहीं कर पाए। तो कल से आपके पास रेगुलर वीडियो जाता रहेगा। तो धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।